Good morning everyone. Welcome back to all of you at this channel English 3873 and English Mantra 1. My dear friends, we have already discussed topic pronouns, but in this video we will discuss the difference between its and it apostrophe s. क्योंकि माय डियर ये कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ इस कंसेप्ट को समझते हैं शॉर्ट वीडियो में. प्लीज़ look at the video and try to understand the concept given in the slides. Just a minute. चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एक इट की. मैं पूरी पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट में बात कर रहा हूँ इट्स को लेकर. ये इट्स है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट. इसका मीनिंग ये हुआ कि इट्स के बाद हमेशा आप यूज़ करने वाले हैं एक नाउन, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव रिक्वायर्स नाउन. लाइक मैं अगर ये कहता हूँ माई सन, माई क्लास, माई स्टूडेंट, तो सेम वैसे मुझे ये कहना होगा इट्स इम्पोर्टेंस. किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस है तो इम्पोर्टेंस मीन्स नाउन. यानी कि इन वर्ड्स के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज़ होगा, चाहे वो माई हो, आर हो, योर हो, देयर हो, इट्स हो. तो अगर मैं बात करता हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन की, तो जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो इन वर्ड्स के बाद कभी भी नाउन यूज नहीं होगा. लाइक दिस, मैंने कहा दिस बुक इज माइन. इसके बाद सिर्फ डैश आया, डैश में मुझे यूज़ करना है, माई यूज़ करना है या माइन. तो अगर मैं माई यूज़ करता हूँ तो माई के लिए मेरे पास होना चाहिए नाउन, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज यूज़ होगा नाउन. लेकिन हमारे पास नाउन नहीं है, सिर्फ डैश दिया गया है, तो इट मीन्स हमें यूज़ करना होगा एक ऐसा वर्ड जो विदाउट नाउन यूज़ किया जाता है, और वो क्या रहेगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन. तो पॉजेसिव प्रोनाउन में से कुछ भी हो सकता है. लाइक मैं ये भी कह सकता हूँ यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज़ माइन. ये हो सकता है दिस बुक इज़ आर्स, यह किताब हमारी है, तो आर्स. तुम्हारी है योर्स, उनकी है देयर्स. और अगर ऐसे ही मैं बात करता हूँ इस इट्स को लेकर, तो किसी बुक की जो इम्पोर्टेंस होती है, किसी बुक के लिए आप यूज़ करते हैं इट. तो मैंने बुक के लिए यूज़ किया इट कंटेन्स. इसका मीनिंग ये हुआ कि बुक के अंदर है. बुक के अंदर क्या है? बुक के अंदर क्या है बच्चे? नॉलेज. लेकिन नॉलेज किसका है? बुक का होगा ना. या इम्पोर्टेंस किसकी इम्पोर्टेंस होगी? इस इट की होगी, बुक की होगी. तो मुझे लिखना होगा इट्स नॉलेज, इट्स इम्पोर्टेंस, कुछ भी लिखना होगा. इट्स के बाद ऑलवेज नाउन यूज होगा. इट कंटेन्स, कंटेन्स के अंदर क्या यूज होने वाला है? इट कंटेन्स नॉलेज, इट कंटेन्स इम्पोर्टेंस. तो ये नॉलेज, ये इम्पोर्टेंस किसकी हुई? इट की. तो इसलिए आपने इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज कर दिया? इट्स. तो क्लियर हुआ. अब थोड़ा सा इसको समझते हैं आपके एग्जाम्पल के जरिए. यहां से देखिए, यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो इट्स है, इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी इज द पॉजेसिव फॉर्म. इसका मीनिंग ये होता है इट मीन्स बिलोंगिंग टू इट, यानी कि वो चीज़ किसी की है. और जो मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ इट्स की, इट एपोस्ट्रोफी एस, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है जिसको आप कहने वाले हैं. इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा माय डियर इट इज़ या इट हैज़. इस इट एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है इट इज़ और इट हैज़. लेकिन बच्चा इसको कंपेयर करता है फर्स्ट वाले इट से.
तो दोनों में डिफरेंस है। तो पहले बार इट्स का मतलब है कि पोजेसिव एडजेक्टिव वर्ड है जो ऑलवेज रिक्वायर करेगा नाउन, और इट एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है इट इज या इट हैज। यस माय डियर, इट हैज और इट इज, इट इज और इट हैज। आई होप ये क्लियर हो चुका है सभी को। आफ्टर दिस देखिएगा, एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पर इट्स इन अ सेंटेंस। तो इट्स इन अ सेंटेंस, इसका मीनिंग ये बनता है कि ये आपके सेंटेंस में गिवन है। ये क्या कह रहा है, इट्स इन अ सेंटेंस। तो इट्स का मतलब है कि इट इज की बात कर रहा है। अगर आप नेक्स्ट देखिए, द डॉग चेज्ड इट्स टेल, तो कुत्ते ने पीछा किया, किसका किया, अपनी पूंछ का। तो किसकी पूंछ है वो, उसकी अपनी है। तो डॉग के लिए आप क्या यूज करते हैं, किसी एनिमल के लिए आप क्या यूज करते हैं, इट, और उसका अपना क्या बनेगा, इट्स। सपोज एक पर्सन है, कोई लड़का है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ही, और उसका ही का अपना क्या बनेगा, इज। तो मिस्टेक तो नहीं है, क्लियर होगा, हो रहा है, बिल्कुल ईजी होगा। अगर कोई जानवर है तो जानवर के लिए यूज करेंगे इट, और उसका अपना होगा इट्स। तो इस इट्स टेल के बीच में कोई अपोस्ट्रोफी यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन उसने कहा नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कि इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock, यानी कि इट्स का मतलब है इट इज ऑलमोस्ट 2 o'clock। ये किसी के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी ओनरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बताना चाहता है इट इज, यानी कि किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि टाइम 2 बज चुके हैं। तो इस इट्स का मतलब है इट इज या फिर इट हैज़, और इस इट्स का मतलब है कि इसके साथ हमेशा एक नाउन का यूज होगा, चाहे वो टेल हो या कोई और चीज़ हो। नेक्स्ट, द आर्टिकल कॉन्ट्राडिक्टेड इट्स ओन आर्ग्यूमेंट। तो एक आर्टिकल जो है वो कॉन्ट्राडिक्टेड करता है किसके साथ, इट्स ओन आर्ग्यूमेंट। तो आर्टिकल के लिए यहाँ पर यूज किया गया एक वर्ड, इस आर्टिकल के लिए यूज किया गया इट्स। आर्ग्यूमेंट कौन, किसका आर्ग्यूमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टेड किसका है, आर्टिकल का। यानी कि आर्टिकल के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो आपस में दोनों का आर्ग्यूमेंट है, यानी कि दोनों आर्ग्यूमेंट या 2 आर्ग्यूमेंट, 4 आर्ग्यूमेंट जो उसके अंदर मेंशन है वो आपस में टकरा रहे हैं, उनकी आपस में बात बन नहीं रही, एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। इसी में नेक्स्ट मेंशन है इट्स बेस्ट। तो इसका मतलब है इट इज बेस्ट टू डू सम रिसर्च बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ टॉपिक, यानी किसी टॉपिक को डिसाइड करने से पहले किसी रिसर्च पर जाना बहुत अच्छी बात है। तो इट्स मतलब इट इज। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द लैपटॉप वॉज टू लार्ज फॉर इट्स केस। तो आप देख पा रहे हैं माय डियर, ये जो इट्स है किसके लिए यूज हुआ है, लैपटॉप के लिए। केस किसका है, लैपटॉप का। तो लैपटॉप के लिए क्या यूज करते हैं, इट। तो इसलिए इट का अपना क्या बनेगा, इट का अपना बनेगा इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी। लेकिन सेम आप अगले सेंटेंस में देखिए, इसमें मेंशन है, क्या मेंशन है पर, इट एपोस्ट्रोफी एस। तो ये इट्स का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इट्स का मतलब है इट इज या इट हैज़। तो अगर साथ में बीन दिया गया है तो इसका मीनिंग ये क्लियर होता है ये इट इज नहीं है, ये इट हैज़ है। तो आप इस एपोस्ट्रोफ एस के बाद का मीनिंग जो निकालेंगे वो क्या बनेगा, हैज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया बीन। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आप समझने की कोशिश करें इसमें मीनिंग क्या बनता है। इंडिया शुड अप,
ये जो अप दिया गया है ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन बच्चा इसको बचपन से अप पढ़ता आ रहा है। अप यानी कि प्रेपोजिशन पढ़ता आ रहा है। तो माय डियर, इस अप का मतलब है कि शुड के बाद, किसी भी मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ अप यहाँ पर वर्ब है, और अप का यहाँ पर मतलब है ऊपर उठना, यानी कि राइज। यानी इंडिया को अपने कोशिश को बढ़ाना चाहिए टू स्ट्राइक बायलेटरल ट्रेड डील्स, यानी कि बायलेटरल ट्रेड डील्स को स्ट्राइक करने के लिए, हिट करने के लिए अपने एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। तो ये एफर्ट्स किसके हुए? ये एफर्ट्स किसके हुए? आई थिंक इंडिया के। इंडिया कौन है? इट। और इट का अपना क्या बनेगा? इट्स, यानी कि विदाउट एपोस्ट्रोफी आना चाहिए था, लेकिन दिया गया है एपोस्ट्रोफी के साथ। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये इट इज़ की बात कर रहा है, तो यहाँ इट इज़ की सेंस नहीं आएगी। यहाँ पर बात हो रही है कि एफर्ट्स किसके हैं? इंडिया के। तो राइट आंसर बनेगा इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी। तो ये मिस्टेक हो गई। एक बार सेंटेंस को देख भी लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है ब्लंटिंग द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इज समथिंग विच कैन बी डन ओनली बाय दैट। तो आपकी क्लासेस में माय डियर मैंने एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि नाउन टॉपिक जो एक पहला टॉपिक होता है ग्रामर के अंदर, तो उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कैटल वर्ड होता है, एक वर्ड होता है सीजर्स, एक होता है पैंट्स, ट्राउजर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स बताकर आपके नाउन टॉपिक को फिनिश किया जाता है। लेकिन माय डियर मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, नाउन मीन्स मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ वर्ड्स को आप याद नहीं कर सकते। लेकिन जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा नाउन का, वो सिर्फ यही होता है माय डियर, ब्लंटिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसके मीनिंग दो निकलते हैं जो ऑलरेडी क्लासेस में मैं बता चुका हूँ। एक निकलता है एडजेक्टिव फॉर्म और एक निकलता है नाउन फॉर्म। दोनों में आईएनजी यूज होगी। अगर वो एक्शन है तो नाउन है, और अगर वो किसी वर्ड की विशेषता कर रहा है तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप देखो, भारतीय एक्सपोर्ट्स के कॉम्पिटिटिवनेस को ब्लंटिंग करना, ब्लंटिंग का मतलब कम करना, कुछ ऐसा है जो केवल उस किसी के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ इज यूज हुआ है ब्लंटिंग के बेसिस पर, न कि एक्सपोर्ट्स के बेसिस पर। तो बच्चा ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि शायद एक्सपोर्ट्स के बेसिस पर यहाँ आर आना चाहिए, इसलिए ये मिस्टेक हो सकती है। तो ये इज ऑलरेडी करेक्ट है माय डियर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरा, अगर मैं इसमें मिस्टेक की बात करता हूँ तो बिफोर मिस्टेक आई विल टेल यू, आपको मैंने बताया था टेल के उसके क्या प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में। एक वर्ड है अ वर्ड विच इज़ यूज्ड। ये विच यूज क्यों किया गया? क्योंकि किसी वर्ड की बात हो रही है। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, तो ये कहना चाह रहा है किसी वर्ड के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर कभी भी आप सेंटेंस बनाएं या देखें, आपके सामने कोई ऐसा वर्ड दिया गया हो लाइक दिस, लाइक एनीथिंग, एनीथिंग हो, समथिंग हो, एवरीथिंग हो, ये वर्ड्स ऑलवेज रिक्वायर करते हैं दैट। तो इसलिए मिस्टेक यहाँ पर होती है कि यहाँ दैट आएगा, विच का यूज रॉन्ग है। तो राइट आंसर विल बी दैट। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। फिर भी थोड़ा सा और एग्जांपल लगाकर देखिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये नहीं है, जस्ट ए मिनट, इनको भी एक बार आप साथ में देख लीजिएगा। फ्रेजल वर्ब्स प्लस प्रोनाउंस। अब देखो, पहला एग्जांपल आपके सामने है, इट वॉज एविडेंट दैट समवन हैड गॉन थ्रू माई पोजेशंस। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी ने मेरे सामान को छेड़ा है, मेरे सामान की तलाशी ली है,
या मेरे सामान को लुक एट किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ माय डियर, गो थ्रू का मीनिंग और गेट थ्रू का मीनिंग। गो थ्रू मीन्स रीड करना, देखना, या किसी बिल वगैरह को पास करना, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर गो थ्रू का मतलब हो चुका है देखना। लेकिन आपके सामने सेंटेंस है इट वॉज। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ इट एपोस्ट्रोफी एस, तो आप कहेंगे सर इसका मीनिंग इज है। बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग इज भी हो सकता है और इसका मीनिंग हैज़ भी हो सकता है। तो ये इट किसके लिए यूज हुआ है? ये पॉइंट रख रहा है कि ये बात स्पष्ट है। तो इट ऐसे आप किसी सेंटेंस में देखिए, लाइक इस सेंटेंस में पॉइंट नहीं आ रहा है, इस सेंटेंस में देखिएगा जैसे इट इज़ में लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को मैंने बताया कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर मैंने किसी इट इज़ को या इट इज़ यू को, इट इज़ मी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, इट एपोस्ट्रोफी एस, तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? इट इज़ मी वाले सेंटेंस को देखिए, तो मैं ये कहूँगा इट इज़ आई हु हैव, तो हैज़ के प्लेस पे क्या आ जाएगा? हैव, क्योंकि यहाँ पर जो हैव वर्ब आ रही है वो अकॉर्डिंग टू आई आ रही है। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक थी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इट इज़ मी रॉन्ग है, इट इज़ आई आएगा और दूसरा हैज़ के प्लेस पर आई के बेसिस पर हैव का यूज़ किया जाएगा, जो आपके सेंटेंस के अंदर स्लाइड में मेंशन है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूँ, इट इज़ जो दिया गया है, इस इट इज़ को कैसे लिखा जाता है? इस इट इज़ को कैसे लिखा जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस के साथ। इन तीनों में अगर मैं शॉर्ट फॉर्म डालता हूँ, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डालता हूँ, तो इनको मुझे लिखना होगा इट्स, यानी कि इट एपोस्ट्रोफी एस। तो आई होप फ्रेंड्स ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। प्रोनाउन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इस पॉइंट को समझिए, इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए और बाकी फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए। और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।